हेलो एवरीवन। आप सभी का आज एक बार फिर एसजीसी के ग्रुप वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर एक बार बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के साथ आपके समक्ष हैं। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में जो एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, मीनिंग ऑफ बिजनेस के संबंध में बता दिया गया था। ठीक है, तो उसी में मीनिंग ऑफ बिजनेस के बाद फिर से जो हमारा व्यवसाय के उद्गम के संबंध में आप लोगों को कुछ बताया गया था, और उद्गम के संबंध में ही कि उस उद्गम किस प्रकार से हुआ, किस क्रम में हुआ, उसकी क्रमागत अवस्थाएं क्या हैं, उस टॉपिक के साथ हम फिर आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आइए हम देखें कि जो भी हमारे व्यवसाय की उद्गम की अवस्थाएं हैं, तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और किन किन अवस्था को प्राप्त करते हुए व्यवसाय अपने अंतिम चरण पे पहुंचा। तो आइए हम जो भी पीछे हमने जो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया था, उसके आधार पे और उसके विवेचन के आधार पे अगर हम देखें तो उसके विवेचन के आधार पे हम देखें तो यहां पे देखिए उपरोक्त विवेचन के आधार पे हम व्यवसाय एवं औद्योगिक विकास के इतिहास को निम्न अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं? तो सबसे पहली अवस्था हमारी जो है वह है आत्मनिर्भरता का युग। जो पहली अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? तो वह है आत्मनिर्भरता का युग। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था जो है वह है पशुपालन युग। तीसरी अवस्था जो है वह है कृषि युग। चौथी अवस्था जो है वह है हस्तकला का युग। और पांचवी अवस्था जो है वह है गृह उद्योग युग। और जो लास्ट और छठवीं अवस्था है वह है औद्योगिक युग। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहली अवस्था यानी फर्स्ट स्टेज जो है स्टेज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस, इसका जो फर्स्ट स्टेज है आत्मनिर्भरता का युग। अगर हम आत्मनिर्भरता के युग की बात करें तो पिछले वीडियो में भी हमने आप लोगों से बताया था कि यह युग जो था वह इस युग में जो मानव था वह क्या था? तो वह असभ्य था। ठीक है, असभ्य था, जिसके कारण वह क्या करता था कि जंगलों में वह रहता था तथा जंगलों में वह कंद मूल फल आदि खा करके पेट भरता था। और उसकी आवश्यकताएं जो थी वह क्या थी? तो उसकी आवश्यकताएं जो थी वह सीमित थी। ठीक है, और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से वह कर लेता था। ठीक है, जब उसकी आवश्यकताएं जैसे उसकी मुख्य जो आवश्यकता थी वह अपना पेट भरना ही था। जब वह उसकी आवश्यकताएं यानी उस पेट नहीं भरता था तो वह जानवरों का शिकार भी करता था, और जानवरों का शिकार करके और उसके मांसों को खा करके वह अपने पेट को भरता था। अगर उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो देखिए, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, जब उसे भूख लगती थी तो वह क्या करता था? वह कंद मूल फल आदि खाकर अथवा जंगली जानवरों का शिकार कर अथवा मछली पकड़कर अपनी भूख शांत कर लेता था। इसी प्रकार जब उसे आश्रय की आवश्यकता पड़ती थी, उसे रहने की आवश्यकता पड़ती थी, तब वह क्या करता था कि पेड़ों की शाखाओं तथा घास भूस को एकत्र करके झोपड़ी बना लेता था। ठीक है, और पहनने के लिए जब उसे तन ढकने की आवश्यकता पड़ती थी, पहनने के लिए पेड़ों की छाल एवं जानवरों की खाल का प्रयोग किया करता था। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस युग में मनुष्य जो था वह क्या था? तो वह इस युग में स्वावलंबी था। ठीक है, वह इस युग में स्वावलंबी था, इसलिए इसे आत्मनिर्भरता का युग हम कहते हैं। ठीक है, इस युग में जो है अगर हम देखें मुख्य रूप से तो इस युग में वाणिज्य का उद्गम तक नहीं हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद
अगर हम दूसरे युग की बात करें तो दूसरा जो है हमारी अवस्था है वह है पशुपालन युग। ठीक है, तो पशुपालन युग की अगर हम बात करें तो इसमें धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ, तो पशुपालन युग में धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ। धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ, तो सभ्य हुआ। शिकार न मिलने के कारण कई बार उसे भूखा ही रहना पड़ जाता था, कई दिनों तक वह भूखा रह जाता था। इस प्रकार वह दुखी रहने के कारण अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए नवीन मार्ग निकाले। जब वह भूखा रहता था तो वह क्या होता था, दुखी होता था और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर पाता था। तो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उन्होंने क्या किया कि दूसरा जो मार्ग था उस मार्ग को उन्होंने नवीन मार्ग को उन्होंने चुना, नवीन मार्ग उन्होंने निकाला। ठीक है, उस मार्ग में उन्होंने क्या किया कि उसने सोचा कि यदि जानवरों को मारने के स्थान पे उन्हें पाला जाए तो अधिक लाभ होगा। उसने ये सोचा कि अगर हम जिस जानवरों को मार के खा जा रहे हैं और उस जानवरों को अगर हम पालें तो हमको अधिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि ऐसा करने से अगर हम जानवरों को ऐसे मारते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जानवरों का नामो निशान ही न रह जाए, अरे पूरी तरह से जानवर ही समाप्त हो जाए। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसने जानवरों का पालना शुरू कर दिया और जानवरों को अपने साथ लेकर के चारगाहों की तलाश में वह इधर उधर घूमने लगा, अच्छे अच्छे चारगाहों की तलाश करने लगा। ठीक है, अच्छे अच्छे चारगाहों की तलाश करने लगा। अच्छे अच्छे चारगाहों की तलाश करने लगा। इस प्रकार इस युग में भी वाणिज्य का उद्गम नहीं हो पाया। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो अवस्था है वह है हमारी तीसरी जो है वह है कृषि युग। ठीक है, अगर कृषि युग के संबंध में हम बात करें, एग्रीकल्चर एज के बाद में बात करें तो धीरे धीरे मनुष्य की सभ्यता में क्या हुआ, विकास हुआ। अब जब पशुपालन युग से अब वह जब धीरे धीरे कृषि युग की तरफ बढ़ा तो उसमें सभ्यता का विकास भी हुआ और वह अपने जानवरों के साथ साथ चारगाहों की तलाश में विभिन्न स्थानों पे घूमता था। ठीक है, और वहां पर घूमते घूमते उन्होंने देखा कि पौधों को अंकुरित होते हुए, घूमते वक्त उन्होंने क्या देखा, पौधों को अंकुरित होते हुए उन्होंने देखा। ठीक है, तो जब पौधों को अंकुरित हुए उन्होंने देखा, फलते फूलते उन्होंने देखा, अंकुरित होते हुए फलते फूलते देखा, तो इससे उसके ज्ञान में वृद्धि हुई। इनको देखने से क्या हुआ कि उसके ज्ञान में वृद्धि हुई। उसने जानवरों के साथ साथ पौधों का भी पालना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने फलते फूलते देखा, सामने उन्हें अंकुरित होते हुए देखा, तो उन्होंने क्या किया, उनके ज्ञान में वृद्धि हुई और वह जानवरों के साथ साथ ही वह पौधों को भी पालना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप कृषि युग का जन्म हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो कृषि युग का जन्म हुआ। कृषि मनुष्य के जीवन निर्वाह का साधन बन गई। ठीक है, कृषि युग का जन्म हुआ जिससे क्या हुआ कि कृषि जीवन निर्वाह का एक साधन बन गई। कृषि की देखभाल के लिए उसने एक निश्चित स्थान पे बसना उसे एक निश्चित स्थान पे बसना आवश्यक हो गया। अतः उसने अपने खेतों के आसपास ही मकान बना करके रहना प्रारंभ कर दिया। इससे गांवों का भी विकास हुआ और धीरे धीरे इन्हीं गांवों ने नगरों का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो जब एक गांव नगर के रूप धारण कर लिए, ठीक है, अधिकांश लोग खेती करने लगे। तो इसमें कुछ लोग खेती के साथ साथ ही क्या कुछ अन्य भी काम और धंधे शुरू कर दिए, जैसे कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम करना, जूता बनाना आदि। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो इस युग में क्या हुआ, तो इस युग में व्यवसाय का उद्गम हो गया था। अगर इस युग में हम देखें तो कृषि युग में व्यवसाय का हमारा उद्गम हो गया था, व्यवसाय की अवस्था धीरे धीरे हमें मिल गई थी। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें, नेक्स्ट अवस्था की बात करें, तो वह है हमारा हस्तकला का युग। हस्तकला का युग है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो सभ्यता का विकास तो
हम देखें तो कृषि युग से ही हुआ। अब इसमें भी सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होने लगी। अब जैसे कि कृषि युग में हम देखें कि सभ्यता का विकास हो रहा था, तो सभ्यता के विकास के साथ साथ जो मनुष्य की आवश्यकताएं थी, मनुष्य की आवश्यकताएं भी में वृद्धि होने लगी, जनसंख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, जनसंख्या भी बढ़ने लगी। लोगों ने समस्त उत्पादन को विभिन्न क्रियाओं को उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं को विभिन्न भागों में बांट दिया। इस प्रकार से पेशों का भी निर्धारण होगा। ठीक है, जब विभिन्न क्रियाओं को विभिन्न भागों में बांट दिया गया तो पेशों का भी निर्धारण हो गया। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखें, उदाहरण पे चले अगर हम तो देखें तो कृषि कार्य करने वाले को कृषक, जूते बनाने वाले को मोची, लोहे के का काम करने वाले को लोहार, ठीक है, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई, वस्तुओं का विनिमय करने वाले को व्यापारी कहलाए। जब इस तरह से हमने बांट दिया तो जो जिस प्रकार का काम कर रहा था उस हिसाब से उनको वह नाम दे दिया गया और उनको वह पेशा बता दिया गया। ठीक है, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह कि जो भी वस्तुओं का निर्माण होता था, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि जो भी वस्तुओं का निर्माण होता था वह निर्माण जो होता था वह हाथ के द्वारा ही होता था, वह हाथ के द्वारा ही निर्माण किया जाता था। इस कारण से इसे हस्तकला का युग कहते हैं। ठीक है, हस्तकला का युग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट युग पे, गृह उद्योग युग पे, गृह उद्योग युग पे बात करें हम तो इस युग में देखें तो मध्यम व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। इस युग में क्या हुआ तो गृह उद्योग युग में जो है डोमेस्टिक स्टेज में मध्यम व्यापारी का उदय हो गया। मध्यम व्यापारी आ गए, यह कच्चे मालों को क्या करते थे, कारीगरों को उनके घर पे पहुंचा देते थे। यह मध्यम व्यापारी जो भी कच्चा माल होता था उनको जो भी उससे संबंधित कारीगर होते थे उनके घर पे पहुंचा देते थे, और जब निर्मित माल बन जाता था तो उन मालों को लेकर के और बाजारों में बिक्री किया करता था। आवश्यकता पड़ने पर वह कारीगरों को जो इन वस्तुओं का निर्माण करते थे, जो वस्तुओं को निर्मित करते थे, उनके लिए धन की व्यवस्था भी करते थे, और इस प्रकार बाजार का भी विस्तार हुआ। और बाजार का विस्तार होने के साथ साथ क्या हुआ, व्यवसाय का भी विस्तार हुआ। बाजार के विस्तार के साथ साथ क्या हुआ कि बाजार का भी विस्तार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्टेज की बात करें, अवस्था की बात करें, तो ये हमारी लास्ट अवस्था औद्योगिक युग, औद्योगिक युग, इंडस्ट्रियल एज। अब अगर हम बात करें कि मनुष्य देखें तो मनुष्य की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नितांत आवश्यक हो गया कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए। अगर हम देखें तो जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी, मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं थी वह निरंतर बढ़ने लगी। निरंतर बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, यह आवश्यक हो गया कि हम बड़े पैमाने पे क्या करें, हम उत्पादन करें। और बड़े पैमाने पे उत्पादन करने के लिए क्या है तो बड़े पैमाने पे उत्पादन की आवश्यकता हुई। तो अगर इस संबंध में देखें तो एक जो कुछ लोगों ने कहा है कि आवश्यकता क्या होती है तो आविष्कारों की जननी होती है। यानी जब भी हम करते क्या हैं, जब भी हमें कुछ आवश्यकता महसूस होता है तो हम नए नए आविष्कार करते हैं। तो जब आवश्यकता महसूस होती है तब भी हम आविष्कारों पे बल देते हैं, यानी आवश्यकता ही आविष्कारों को जन्म देती है। इस युग में अगर हम बात करें तो नए नए आविष्कार हुए, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग हुआ। ठीक है, और नए नए आविष्कार और बड़ी बड़ी मशीनों के प्रयोग के कारण क्या हुआ तो अगर हम देखें तो इसमें औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है, उद्योगों का विकास हुआ और उत्पादन हमारे बढ़े, इसलिए उसे औद्योगिक क्रांति का युग कह करके भी हम पुकारते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का युग कह करके भी हम इसे पुकारते हैं। ठीक है, उस समय के प्रारंभिक आविष्कारों में जेम्स वाट स्टीम इंजन, जॉन का फ्लाइंग शटल तथा कार्टराइट का पावर लूम आदि विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से देखें तो जो विकास की अवस्थाएं थी इस अनुसार, ठीक है, इस अनुसार हमारी अवस्थाएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त की। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर अगले टर्म में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।